सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? G28। हाँ, तो जो सीएनसी टर्निंग के जी। कोड्स हैं उनकी डिटेल के बारे में आपको बता रहे हैं कि कौन से कोड का क्या मतलब होता है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये G28 है ना। यस सर। हाँ अभी आपको पता लग रहा है, अभी दिख रहा है ये? यस सर पूरा। सबसे ऊपर क्या जी लिखा सर, हुआ है? क्लियर। G28। होम होम हाँ जी। पोजीशन। अभी होम जो पोजीशन पूरे। देखो, पता है क्या, ये आपका पीछे तो हम करवा चुके हैं G28 वगैरह जो भी है, लेकिन एक डिटेल में क्लास लगा रहे हैं आपकी कि हाँ, आपका यस अगर कोई सर। डाउट है पीछे वो क्लियर हो जाए। यस सर। ठीक है जी। हाँ जी, ओके सर। हाँ, तो सबसे पहले जो पहले नंबर पे जो हमारा कोड है, जी कोड है G28। हाँ जी। G28 जो कोड है इसका मतलब ये होता है होम पोजीशन का कोड। ओके सर। यस सर। अब होम पोजीशन का मतलब क्या है? सबसे पहले आपने वर्क जीरो ऑफसेट लिया होगा, जिसको हम बोलते हैं मशीन की सेटिंग लेना। हाँ मशीन जी। को जीरो जीरो पे लेके जाना। हाँ जी। हाँ जी। उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले मशीन को टच करवाते हैं, टूल को टच करवाते हैं जॉब के साथ, और ये बताते हैं कि हमारी जॉब का डाया कितना है और हमारी जॉब की लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है। X80 डॉट Z0 डॉट टच करवा के हम वैल्यू देते हैं कि नहीं हाँ जी। हाँ देते? जी सर, देते हैं। हाँ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जो होम पोजीशन है वहां पे टूल को लेके जाते हैं सबसे पहले, और उसके लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस का बटन दबा के +X और प्लस करते हैं। यस हाँ सर। जी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होम पोजीशन। इससे क्या होम होगा, पोजीशन। आपका जो वो बाय डिफॉल्ट अपनी होम पोजीशन पे चला जाएगा। ओके सर। अभी होम पोजीशन होती क्या है? जिस भी कंपनी ने मशीन बना रखी है उस कंपनी के इंजीनियर होते हैं जो कि मशीन में कोडिंग वगैरह करते हैं, उसकी सेटिंग वगैरह करते हैं। तो उन्होंने एक हाँ जी। पोजीशन दी होती है कि हमारा टूल कटिंग से पहले और कटिंग के बाद इस पोजीशन पे वापस जाए। जैसे मान के चलिए आपने सेटिंग ले ली है, हाँ जी। सेटिंग लेने के बाद आपने प्रोग्राम बना लिया। जब आप उस प्रोग्राम को रन करोगे ना, तो आपका जो टूल है वो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग नहीं करेगा, वो डायरेक्ट सबसे पहले क्या करेगा, होम पोजीशन पे जाएगा जो भी उसकी बाइट। उसके बाद जहां से कटिंग पे आके कटिंग करेगा, जो भी आपने जैसे 50 से 25 बनाना है, 60 की लेंथ तक बनाना है, वो कटिंग करने के बाद वापस कहाँ चला जाएगा, पोजीशन पे जो बाय डिफॉल्ट है। ठीक है। ओके सर। हाँ, ये हो गया होम पोजीशन का कोड। ये बाय डिफॉल्ट जाएगा ही जाएगा, हर एक मशीन में होता है। ये नहीं कि सबका सेम ही होगा, किसी का आगे किसी का पीछे, वैल्यू का, साइज का, या मतलब डिफरेंस, वो हर बार वहीं पर ही जाएगा। ठीक है जी। ओ, ठीक है जी। उसके बाद आगे है G92। G92 किस चीज का कोड होता है? ये होता है हमारा आरपीएम लिमिट का कोड और स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड। अभी स्पिंडल स्पीड क्या होती है? आरपीएम का फुल फॉर्म क्या है? रेवोल्यूशन पर। जो स्पिंडल है, हमारी जो मोटर है, वो 1 मिनट में कितने चक्कर लगा रही है, 1 मिनट में कितनी बार घूम रही है। जैसे पंखा होता है ना, हाँ पंखे में जी। क्या होता है, रेगुलेटर लगा होता है, एक पर करते हो स्पीड कम है, दो तीन चार, जब चार पर करोगे तो उसकी स्पीड एकदम मैक्सिमम हो जाती है। यस सर। बिल्कुल सर। तो क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर वो कितनी स्पीड के साथ घूम रहा है, मतलब कितने चक्कर लगा रहा है पंखे का, या ओके तो सर। 350, 400 या फिर 450 होते हैं। इसका 300 आरपीएम है आपका जो पंखा का, जो उसके जो पर हैं, वो 1 मिनट के अंदर 300 बार घूमेंगे उसी जगह पे। ओके लेकिन सर। इसमें ओके। क्या है, जो हमारी स्पिंडल है, जो हमारी मोटर है, वो 1 मिनट में अगर हम 2500 दे देते हैं तो वो 2500 चक्कर लगाएगी 1 मिनट में। अब देखो, वो तो आप 2500 दे दो, 3000 दे दो, 2000 दे दो, वो तो इसका मतलब ये हो गया कि इतने चक्कर लगाएगी। लेकिन G92 कोड का मतलब है स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड, कि हमने अपनी स्पिंडल की स्पीड के ऊपर लिमिट लगा देनी है। अपने जो आरपीएम है उन आरपीएम के ऊपर हमने लिमिट लगा देनी है। अब लिमिट हम क्यों लगाते हैं? जैसे मान के चलिए, आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। एक हमारे पास मान के चलिए ग्राउंड है, वो 500 मीटर का ग्राउंड है। एक जी। ग्राउंड है हमारे पास 250 मीटर का। अब जो 500 मीटर का ग्राउंड है उसमें अगर आप एक चक्कर लगा रहे हो तो आपको 5 मिनट लग रहे हैं पूरे। अगर आप बिल्कुल 250 सर। मीटर के ग्राउंड में चक्कर लगाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? यस सर। एक 500 मीटर का ग्राउंड है, सर्कल पूरा राउंड ग्राउंड है, पूरा गोल ग्राउंड है 500 मीटर का। एक है 250 मीटर का। जो 500 मीटर का ग्राउंड करने में आपको 5 मिनट लग रहा है।
ऐसा जो 250 मीटर का ग्राउंड है उसमें एक चक्कर लगाने में आपको कितना टाइम लगेगा? सर 2.5 मिनट। 2.5 मिनट लगेंगे। मतलब अगर आपका डिस्टेंस कम हो गया, आधा हो गया, तो टाइम भी तो आधा हो गया ना। हाँ जी। वैसे इसमें भी होता है। मान के चलिए आपका डाया 55 का है, आपने वो 25 बनाना है, तो आपने जब 55 का डाया स्टार्ट किया कटिंग करने के लिए, तो आपने आरपीएम जैसे 1000 दे दिए, 2000 दे दिए, जो भी उसके मिनिमम आरपीएम होते हैं। हर एक स्पिंडल के आरपीएम 1000, 1200, कुछ ना कुछ मिनिमम आरपीएम तो होते ही हैं। लेकिन जब धीरे धीरे आपका डाया 55 से 50 हुआ, 50 से 40 हुआ, 40 से 30 हुआ, 20 हुआ, 10 का हुआ, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे डाया घटता जाएगा तो आपके टूल के लिए जो आरपीएम है उनकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी ना। हाँ जी। जैसे आपने अभी बताया कि 500 मीटर का जो ग्राउंड है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक चक्कर लगाने में हमको 5 मिनट लग रहे हैं, और 250 मीटर में कितना लग रहा है, 2.5 मिनट, आधा टाइम। तो इसमें भी तो ऐसा ही है ना। अगर आपका टूल 55 mm के ऊपर अगर कटिंग कर रहा है तो आरपीएम उसके 1000 है, तो अगर आधा हो जाएगा वो, तो क्या होगा, डबल हो जाएंगे ना, 2000 हो गए। हाँ तो जी। हाँ जी। जैसे जैसे उसका डाया कम होता जाएगा आरपीएम तो बढ़ते जाएंगे ना। ऐसा तो टूल की जो टिप है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी टूट सकता है। तो हमने क्या करना, उसकी सेफ्टी के लिए आरपीएम की स्पीड लगा देनी है, लिमिट लगा देनी है। वो जो लिमिट का कोड है वो है G92। अगर आपने 2500 पे लिमिट लगा दी है तो हमारी स्पिंडल जो है उसके आरपीएम 2500 से ऊपर नहीं जाएंगी। जैसे मान के चलो स्टार्टिंग के जो इनिशियल हैं वो 1000 हैं, 1200 होगा, 1500, 2000, 2500, 2500 को क्रॉस नहीं करेगा। एक लिमिट लग गई उस पर, ठीक है। टूल की सेफ्टी के लिए, जॉब की सेफ्टी के लिए S2500 जो लिखा हुआ है, S2500 का मतलब मैक्सिमम आरपीएम, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। उसके बाद G96। हाँ जी सर इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 2500 ही रहती है या 2500 के ऊपर भी हो नहीं, सकती है? ये जो 2500 दे रखी है ना, ये 2500, 3000, 2000, 5000 कुछ भी हो सकती है। वो हाँ निकलेगा जी। आपका फार्मूले से। ठीक है सर। वो आपका फार्मूले से निकलेगा, ऐसे नहीं ये तुक्के से दे देना है। ये तो हमने वैसे 2500 लिख दिया। हाँ जी, एग्जांपल है। इसके हाँ जो जी, समझ गए। फार्मूले होंगे ना, वो फार्मूले भी आपको लिखाएंगे अभी। ओके सर, ओके। हाँ, फार्मूले भी लिखाएंगे आपको। अभी तो आपको समझा रहे हैं कि इस पे लिमिट लगा दी हमने। सर ठीक है। अब जैसे हम एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं उसमें 2500 लगाते हैं ना हर एक में, हाँ जी। हाँ जी। क्योंकि आप अगर हर बार कटिंग स्पीड निकालोगे, आरपीएम निकालोगे, फीड निकालोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम तुक्के से ले रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है सर, ओके। ठीक है जी। तो एस ओके जी। 2500 का मतलब मैक्सिमम जो आरपीएम है वो 2500 तक जाएगी, 2500 को क्रॉस नहीं करेगी। हाँ जी, ओके। एक लिमिट लग गई उस पर, और G92 इससे लिमिट लगा दी हमने। हाँ जी। और G96 क्या है, कटिंग स्पीड का यूनिट। G96 जो है वो कांस्टेंट कटिंग स्पीड का कोड है। G96 जो है ये कोड है कांस्टेंट कटिंग स्पीड। जैसे G92 था, ये है स्पिंडल स्पीड लिमिट का कोड, और हाँ जी। G96 है कटिंग स्पीड का कोड। मतलब कांस्टेंट कटिंग स्पीड, कांस्टेंट का मतलब होता है बराबर कटिंग स्पीड, ना कम ना ज्यादा। ओके सर। ना कम होगी ना ज्यादा होगी, इक्वल होगी, बराबर होगी। अगर आपने 150 दे दी है तो 150 पे चलेगी, ना उससे ऊपर जाएगी ना उससे नीचे आएगी। अब नीचे क्या, ये G96 का तो लग गया आपको कटिंग स्पीड के ऊपर लिमिट लगाने का कोड। और जो नीचे है S150 का मतलब क्या है, 150 mm पर मिनट। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, कटिंग स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर मिनट। लेकिन ये मीटर पर मिनट नहीं है, ये मीटर पर मिनट क्या है, ये दूसरी कंडीशन में है। अभी हमारा क्या होता है कि सारा कुछ mm में चल रहा है। जो भी हमारा ISO चल रहा है सारा mm में। आपकी टूलिंग की क्लास लगाए थे ना पीछे, हाँ जी। तो जितने भी हमारे मतलब ये मेजरमेंट चल रहे हैं सारे mm में चल रहे हैं। हाँ जी सर। तो हमने क्या करना है, mm पर मिनट में इसकी कटिंग स्पीड का यूनिट लिखना है, और इसका यूनिट कटिंग स्पीड में mm पर मिनट होता है। इसका मतलब ये है, जैसे मान के चलो आपने S150 लिखा है, S150 का मतलब ये है 150 mm पर मिनट। आपका टूल 1 मिनट में 150 mm तक ट्रेवल करेगा। ओके सर, ओके। ठीक है, लग गया इसका पता? हाँ जी। ओके, S150 का लग गया ना पता। हाँ जी। अभी G00 किस चीज का कोड है, G00 जो कोड है ये है रैपिड ट्रैवर्स का, टूल को हवा में रखने का कोड। जब भी हमारा टूल हवा में है, मतलब वो कहीं पर कटिंग नहीं कर रहा है, आपने टूल को लेके आए, आपने हवा में रख दिया,
हवा में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टच करवाते हैं ना तो आपका टूल टूट भी सकता है, ब्रेक भी हो सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, टूल को होम पोजीशन पे लाके हवा में रखते हैं, मिनिमम 2 mm ऊपर। जैसे फेसिंग की थी उसमें भी 2 mm ऊपर रखा था, यस सर। ठीक है। इसलिए G00 का मतलब ये है। अब ये नहीं है कि G00 लगा के आप 2 mm भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो, 8 भी रख सकते हो, 10 भी रख सकते हो। मिनिमम 2 mm क्या 4 mm, 8 mm, 10 mm भी रख सकते हो। लेकिन जो कोड G00 है इसका मतलब हवा में रखने का ही कोड है, ठीक है जी। ओके सर। हाँ, अभी G73 किस चीज का कोड है? G73 कोड है टर्निंग साइकिल कोड। अभी टर्निंग का मतलब ये भी होता है कि डाया माइनस हो रहा है, टर्निंग साइकिल कोड भी कह सकते हैं इसको आप, शिफ्ट रिमूवल कोड भी कह सकते हैं, डिक्रीज कोड भी कह सकते हैं, और जो एक लैंग्वेज होती है CNC उसमें हम बोलते हैं कैंट साइकिल कोड, CANNED, कैंट साइकिल कोड। कैंट का मतलब ये होता है कि आपका जो टूल है वो आपके डाया को रिमूव कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है उसको। ये नहीं कि बढ़ रहा है ऊपर को, माइनस हो रहा है। जैसे 50 हो गया, 50 से 45, 40, 35, 35 से 30, 25, 20, इस तरह से धीरे धीरे उसको घटाएगा। उसको आप बोलते हैं कैंट साइकिल, ठीक है। अपने समझने के लिए आप टर्निंग साइकिल भी बोल सकते हो, रिमूविंग साइकिल भी बोल सकते हो, रफिंग साइकिल भी बोल सकते हो, और चिप्स रिमूवल कोड भी कह सकते हो, लेकिन होता है ये कैंट साइकिल कोड, ठीक है जी, लॉजिक के अकॉर्डिंग। लग गया पता इसका? यस सर। अमित, लग गया पता? हाँ जी सर। हाँ, अभी इसमें U1 डॉट है। U1 डॉट का क्या मतलब है? इंक्रीमेंटल डेप्थ ऑफ कट। अभी डेप्थ क्या होता है? U का मतलब होता है डाया। U1 अगर हमने दे दिया, इसका मतलब क्या होगा? जैसे मान के चलिए आपका टूल कटिंग करेगा तो 1 mm डाया ऊपर से रिमूव हो गया, 1 mm नीचे से, मतलब 1 mm डाया आपका ऊपर से घट गया, 1 mm नीचे से। अब मान के चलो आपने 55 से 25 का डाया बनाना है, तो अगर आपने एक कट लगाया तो क्या होगा? आपका डाया 53 का बन जाएगा, क्योंकि 55 से एक ऊपर से माइनस, एक नीचे से, मतलब 2 mm माइनस हो गया 55 में से, तो 53 रह गया ना। हाँ जी। उसके बाद 51 रह गया, फिर 49 रह गया, फिर 47 रह गया, फिर 45 रह गया। स्टेप बाय स्टेप जितना भी आप कट लगाओगे, उस कट में यू का वैल्यू आप जितना दोगे उसका डबल कट करेगा, ठीक है जी। गोलू कुमार, लग गया पता? यस सर। जो चीज नहीं पता लगी दोबारा पूछ लेना, ठीक है। जी। अभी F0.02 ये होती है स्पीड। अभी आपको फीड बताते हैं, और कटिंग स्पीड और फीड में आपको डिफरेंस बताते हैं। जो कटिंग स्पीड होती है ये होती है mm पर मिनट की। आपका टूल 1 मिनट में कितने mm तक ट्रेवल कर रहा है, आपका टूल 1 मिनट में कितने mm तक बुरादा निकाल रहा है, चिप से निकाल रहा है, ठीक है जी। जैसे मान के चलो आपका टूल कटिंग कर रहा है तो 1 मिनट में 150 mm बुरादा उसने निकाल दिया, आपके टूल ने 1 मिनट में 150 mm तक ट्रेवल किया। लेकिन यहाँ पर जो F0.02 है, इसका मतलब क्या है? फीड। ये फीड का यूनिट क्या है? mm पर रेवोल्यूशन। अभी F0.02 का मतलब ये है 20 माइक्रोन। जब आपकी जॉब एक चक्कर घूमेगी तो आपका टूल लेंथ की तरफ, लंबाई की तरफ कितना बढ़ेगा? जेड की तरफ 0.02, इसका मतलब 20 माइक्रोन, ठीक है। अभी एक चक्कर में कितना बढ़ा? 20 माइक्रोन। अब मान के चलिए हमने आरपीएम कितना दिया हुआ है? 2500 दिया है ना ऊपर। अभी एक चक्कर में 20 माइक्रोन कर रहा है, और 2500 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 50 mm। कहने का मतलब आपके टूल ने 1 मिनट में 50 mm की लेंथ की तरफ ट्रेवल किया। बुरादा चाहे उसने 150 mm निकाल दिया, उसकी लंबाई बुरादे की 150 mm थी, लेकिन जो उसने ट्रेवल किया लेंथ की तरफ वो कितना किया? 50 mm। इस फीड के अकॉर्डिंग अगर फीड ज्यादा होगी वो कम भी हो सकता है, ठीक है जी। हेलो, जी सर। लग गया पता ना अमित? सौरभ कुमार, हाँ जी सर। सौरभ कुमार, लग गया तो पता? हाँ जी सर। सौरभ कुमार सुन रहे तुसी? सौरभ कुमार, ठीक है, चलो कोई नहीं। U1 का लग गया ना पता आपको? F0.02 का लग गया पता? हाँ। अभी U0.5 W0.5 क्या है? अभी ये आपका क्लास में नहीं आया, लेकिन जिनका आ चुका है और आपको भी बता देते हैं इसका। क्योंकि क्या होता है ना, देखो कई बार हमने किसी जॉब की टीचिंग भी करनी होती है। जैसे मान के चलो
हाँ जी सौरभ कुमार की कह रहे हो तुसी? सौरभ कुमार तुसी हैंड रेज कितना सीखा की कह रहे हो तुसी? सौरभ कुमार आपने हैंड रेज किया था अपना, क्या कहना चाहते हो आप? सौरभ कुमार, सौरभ आपने अपना हैंड रेज किया था, क्या कहना चाहते हो? चलो ठीक है। ठीक है जी। अभी ये जो U0.5 W0.5 ये किस चीज का है? ये है हमारा अलाउंस फॉर फिनिशिंग कट। अभी फिनिशिंग कट आपको आगे करवाएंगे। अभी ना गोलू का हुआ है, ना सौरभ कुमार का हुआ है, और ना ही अमित का हुआ है, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। जिनका हो चुका है उनके लिए वीडियो बन जाएगी। क्योंकि जब हमने फिनिशिंग करनी होती है किसी जॉब के ऊपर, तो सबसे पहले हम टर्निंग में क्या करते हैं, ये वैल्यू लिख देते हैं। जैसे मान के चलो हम टर्निंग में साइकिल लगाते हैं ना, G73, P40, हाँ जी, Q50, F0.02। हाँ जी, तो उसमें हमने क्या करना है, जो P40 और Q50 है ना, उसके बाद U0.5 W0.5 लगा देना है। इससे क्या होगा, आपका जो टूल है, जैसे मान के चलो आपने 50 से 25 का डाया बनाना है, तो 25 का नहीं बनेगा, वो 25.5 का बनेगा, 0.5 रह जाएगा डाया में। और अगर आपने लेंथ कटिंग करनी है 60 तक, तो वो 60 तक कटिंग नहीं होगी, वो 59.5 तक कटिंग होगी, 0.5 उसमें भी रह जाएगा। अब जो चीज रहेगी, जैसे मान के चलो आपका जो डाया है 0.5 रह गया, और जो लेंथ है वो भी 0.5 रहेगी, तो उसकी कटिंग कौन सा टूल करेगा? उसकी जो कटिंग करेगा वो दूसरा टूल करेगा, जो कि फिनिशिंग का टूल हम दूसरे नंबर पे लेंगे। जैसे मान के चलो आपने G73, P40, Q50, U0.5, W0.5 अगर आपने दे दिया, तो मान के चलिए आपने अगर लिखा G01 X50 Z0, अगली लाइन में Z-60, तो आपका जो 50 से 25 का डाया है वो 25 नहीं बनेगा, वो आपका 25.5 बनेगा, 0.5 रह जाएगा। और 60 की लेंथ नहीं बनेगी, वो की 59.5 थी, उसमें भी 0.5 रह जाएगा। अब वो जो 0.5 रह गया, उसकी कटिंग किसने करनी है? फिनिशिंग के टूल ने, वो हम लेंगे दूसरे नंबर पे। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, तो उसमें दूसरे नंबर पे जब लेंगे तो फिनिशिंग साइकिल आपको करवाएंगे, उसमें आपको पता लग जाएगा। ठीक है। अभी आपको ये पता लग गया होगा कि हमने ये जगह छोड़नी है बस फिनिशिंग के लिए थी। अभी R1 पॉइंट क्या है? R1 पॉइंट का मतलब है रिट्रैक्ट वैल्यू आफ्टर एवरी कट। अब जैसे देखिए हम टर्निंग कर रहे हैं, तो हमारा जो टूल है U1 से क्या होगा, 1 mm कट कर देगा। अब U1 एक कट करने के बाद रगड़ खाते वापस तो नहीं आएगा, एक कट लगाने के बाद आपका टूल हवा में उठ जाएगा 1 mm ऊपर। R1 का मतलब आपका टूल 1 mm ऊपर चला जाएगा, फिर पीछे आएगा। मतलब आपका जो टूल है वो एक कट लगाने के बाद रगड़ खाते हुए वापस नहीं आएगा। अगर वो रगड़ खाते हुए वापस आएगा, तो जहां पर उसने 100 पीस की प्रोडक्शन देनी है वो 50 में ही खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो राइट को कट कर रहा है, एक बार वो लेफ्ट की तरफ कट कर रहा है, एक बार वो जाते हुए रगड़ खा रहा है, एक बार आते हुए रगड़ खा रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जाते हुए तो उसको U1 दे देंगे कि 1 mm की कटिंग करेगा, लेकिन आते हुए क्या करेगा, वो 1 mm ऊपर जाके पीछे आएगा। मतलब हवा में 1 mm उठ के फिर पीछे आएगा, जिससे क्या होगा, उसके जो कट हैं वो बच जाएंगे। जो अगर कंपनी कह रही है, कंपनी क्लेम कर रही है कि 100 पीस की प्रोडक्शन देगा, तो 100 अगर ना भी दे तो 80-95 तो वो जरूर देगा, 80-85-90 जरूर दे सकता है। ठीक है जी। ओके सर। हाँ, लग गया इसका पता R1 का। हाँ जी, अभी जो G01 है ये किस चीज का कोड है? G01 जो कोड होता है ये है लीनियर इंटरपोलेशन फीड। लीनियर इंटरपोलेशन फीड क्या होती है? सीधी कटिंग, फ्लैट कटिंग, स्ट्रेट कटिंग। जैसे मान के चलिए आपने G00 किया, G00 है टूल को हवा में रखने का कोड। अब हवा में तो रख दिया, जब आगे कटिंग करोगे तो वो जो फीड में कन्वर्ट होगा वो G01 से होगा। जब आप G01 दोगे तो आपका टूल फीड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका मतलब कटिंग करने के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद G02 कहां पर लगता है? G02 कोड का मतलब है आर्क रोटेशन क्लॉकवाइज। आर्क का मतलब क्या होता है? रेडियस भी कह देते हैं हम, इसको हम कॉपी टर्निंग भी कहते हैं। जो गोलाई में कटिंग होती है ना, आर्क में कटिंग होती है, रेडियस में कटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कॉपी टर्निंग। देखिए आर्क जो होती है वो एक्स और जेड को आपस में जोड़ती है, और जो फिलेट होती है, फिलेट या तो एक्स के साथ लगेगी स्टार्टिंग में, या फिर जेड के साथ। या तो
स्टार्टिंग पॉइंट में लगेगी या तो फिर एंड पॉइंट पे। अगर मान के चलिए स्टार्टिंग में 10 के साथ रेडियस लगा तो आप क्या लिखोगे x10 r5। कॉर्नर पर लगी है z-60 r5। तो आपने क्या करना होता है, या तो x के साथ लगाना होता है या तो z के साथ। लेकिन जो आर्क होती है वो आपकी x और z दोनों को डिनोट करती है। x और z दोनों के साथ हमने r का वैल्यू देना है, ठीक है जी। ओके अब G02 तो हमारा हो गया स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज का कोड। अब स्पिंडल जो है वो अलग चीज है, स्पिंडल को मत देखना इसमें हमने देखना है आर्क रोटेशन क्लॉकवाइज। तो स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज है उसका M03 है और एंटी क्लॉकवाइज का क्या है M04। लेकिन यहाँ पर जो हमारी रोटेशन है वो हमारी किस चीज की रोटेशन है, वो आर्क की रोटेशन है। हमारी आर्क की रोटेशन है, रेडियस की रोटेशन है। G02 का मतलब हमारी जो आर्क है वो किधर को जाएगी, अंदर की तरफ, क्लॉकवाइज। अगर आप G03 देते हो तो इसका मतलब हमारी जो आर्क है वो बाहर की तरफ है, हमारा रेडियस बाहर की तरफ है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। हाँ, अभी G97 किस चीज का है? G97 जो कोड है ये है सरफेस कटिंग स्पीड। ये जो G97 है ये लगता है हमारा ड्रिलिंग में। अगर हमने अंदर ड्रिलिंग करनी है तो जहां पर हम G96 लगा रहे हैं ना टर्निंग में, वहां पर सरफेस कटिंग स्पीड, सरफेस मतलब अंदर की तरफ जो कटिंग होती है ना उसको हम सरफेस कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो उसमें हमने G96 की जगह G97 G97 लगाना है, ठीक है जी। उसके बाद G98 किस चीज का कोड है? जब आप ड्रिलिंग करोगे उसमें G98 लगता है, इसका मतलब है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट या फिर इनिशियल पॉइंट। मतलब जैसे मान के चलिए जब आप ड्रिलिंग करोगे तो टूल को कहां पर रखते हो, G00 X0 Z2, मतलब सेंटर में होल्ड करना है और टूल हमारा कहां पर है, Z2 फेस से 2 mm पीछे। तो अगर आप G98 लगाते हो इसका मतलब आपका टूल हर बार कट लेने के बाद Z2 पे वापस आएगा। आप Z0 भी लगा सकते हो, उसके बाद 2 mm पीछे रखने के बाद टच भी करवा सकते हो। लेकिन अगर आपने Z2 दे रखा है तो जो भी आपने पोजीशन Z की दे रखी है लास्ट, तो आपका टूल हर बार वहीं पे वापस आएगा हर कट लगाने के बाद। ठीक है जी, ठीक है जी, समझ लग गया? हाँ जी सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना, बीच में कोई डाउट वगैरह है तो पूछो। क्लियर है ना? इसमें कोई चीज तो आपको कोई ये तो नहीं है ना, पता नहीं लग रहा है? अमित, नहीं सर, हाँ जी, नहीं सर, क्लियर हो रहा है। अमित ओलू सौरभ पता लग रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, अभी G97 का हो गया, अभी G98 का भी हो गया। और G83 किस चीज का कोड है? G83 है आपका ड्रिलिंग साइकिल का कोड। इसको हम पैक ड्रिलिंग साइकिल बोलते हैं। जो ड्रिलिंग सीएनसी के अंदर होती है उसको पैक ड्रिलिंग बोलते हैं। अब पैक ड्रिलिंग क्यों बोलते हैं ये डिटेल में आपको बताएंगे जब आपकी एक क्लास अलग से लगेगी। उसके बाद P1000 का मतलब है ड्वेल टाइम फॉर ड्रिल टूल। अभी ड्वेल टाइम क्या होता है? जब भी आपका टूल अंदर जाएगा, जैसे मान के चलो एक बार होल्ड किया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार होल्ड करने के बाद सीधे बाहर आ गया, नहीं, अंदर गया तो 1 सेकंड के लिए स्टे करेगा। अब स्टे क्यों करता है? स्टे का मतलब होता है रुकना। अंदर गया 1 सेकंड के लिए रुका, अपने साथ लपेट के जो पूरा होता है ना उसको बाहर लेके आएगा, बाहर गिराएगा। अगर वो अंदर ना रुके सीधे जाके बाहर आ जाए तो आपका जितना भी बुरादा है ना अंदर इकट्ठा होता रहेगा, तो जॉब भी खराब होगी, टूल भी खराब हो जाएगा और जितनी लेंथ तक जाना चाहिए उतनी लेंथ तक नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर तो पूरा इकट्ठा हो गया ना। इस वजह से हमने P1000 यहाँ पर लगाया है। आप P1000 भी लगा सकते हो, P2000 भी लगा सकते हो मैक्सिमम। इसका मतलब ये होता है, 1000 का मतलब 1000 mm नहीं है, माइक्रोन भी नहीं है। 1000 का मतलब होता है मिली सेकेंड, कि आपका टूल 1 सेकंड के लिए अंदर रुकेगा। अगर आप P2000 दे देते हो इसका मतलब 2 सेकंड के लिए अंदर रुकेगा। ठीक है, उसके बाद Q2000 Q2000 इसका मतलब ये है इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ कट। अगर आप ड्रिलिंग कर रहे हो तो आपका टूल जब अंदर जाएगा ना तो कितने का कट लगाएगा? जैसे आप टर्निंग करते हो तो U1 लिखते हो, इसका मतलब 1 mm डाया ऊपर से कम, 1 mm नीचे से। लेकिन ड्रिलिंग में तो ऐसा नहीं होता है, आपके पास जितने का बर्मा है, जैसे मान के चलो आपने 10 का ड्रिल मारना है तो बर्मा भी तो 10 का लोगे ना। जैसे दीवार में होल करते हो तो 10 का, जैसे 1.5 इंची हम पेज डालते हैं तो उसके लिए 10 का बर्मा लगता है, तो 10 का बर्मा हम होल कर देंगे तो जितना स्टार्टिंग का होल है वही लास्ट तक बनता जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से 10 हुआ, आगे से 11, फिर 12, फिर 16, ऐसा नहीं है। जितना स्टार्टिंग का होगा वही लास्ट तक वो बर्मा
उतने का डाया बनाएगा, लेकिन वो लेंथ की तरफ आपका कट देता है, जैसे 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू 2000 दे रखी है, इसका मतलब इंक्रीमेंटल लेंथ ऑफ कट। ये आपका टूल हर बार जब अंदर बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 2 mm। अभी हमने 2000 लिखा है, 2000 का मतलब 2000 माइक्रोन, 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, और 2 mm में 2000 माइक्रोन, मतलब हर बार आपका टूल 2 mm आगे बढ़ेगा। अगर हमने 50 mm तक कटिंग कर रही है और एक कट 2 mm का है, तो कितने कट होंगे, टोटल 25 कट, मतलब 25 कट में वो 50 mm तक कटिंग कर देगा। ठीक है जी। ओके सर। उसके बाद आगे F200। F200 क्या है, F200 का मतलब होता है ड्रिलिंग फीड। ये जो फीड है ना F200, ये ड्रिलिंग में लगती है और रेमिंग में लगती है। ये जो ड्रिलिंग फीड है ये होती है mm पर मिनट। अगर F200 लिखा है, इसका मतलब 200 mm पर मिनट आपका टूल 1 मिनट में 200 mm तक ट्रेवल करेगा, 1 मिनट में 200 mm तक कटिंग करेगा। अब मान के चलिए आपने फीड दे दी F200, मतलब 1 मिनट में 200 mm तक ट्रेवल, लेकिन आपने कटिंग ही 50 तक करनी है। तो आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि F200 दे रखी है कि 1 मिनट में आपका टूल 200 mm तक कटिंग करेगा, लेकिन हमने कटिंग जो लेंथ है वो 50 mm रखी है, तो कितना टाइम लगेगा 50 mm कट होने के लिए, बताओ। अमित, हाँ जी सर। गोलू कुमार, सौरभ और सुजीत कुमार। 1 मिनट, सुजीत कुमार को म्यूट से अनम्यूट करते हैं। हाँ सुजीत कुमार, अभी आवाज आ रहा है आपको? सुजीत कुमार, सुजीत कुमार, हेलो सुजीत कुमार। अमित, हाँ जी सर। हाँ अमित, गोलू ते सौरभ। देखो अगर हमने F200 दे दिया, F200 का मतलब स्पीड हमारी कितनी है, 200। हमारा टूल 1 मिनट में कहां तक कटिंग करेगा, 200 mm तक ट्रेवल करेगा। लेकिन हाँ अगर जी। हमने 50 mm तक ट्रेवल करना है तो कितना टाइम लगेगा उसको, बताओ, कैलकुलेशन करके बताओ। सौरभ, 1 मिनट सर। सौरभ, अमित, गोलू, सौरभ। हाँ जी सर। अगर हमारा टूल 1 मिनट में 200 mm तक कटिंग कर रहा है, मतलब हाँ 1 जी। मिनट में, जैसे आप मोटरसाइकिल की भी एग्जांपल ले सकते हो कि हमारा मोटरसाइकिल 1 घंटे में 100 किलोमीटर जा रहा है, तो 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा उसको। वैसे इसमें भी है कि हमारा टूल 1 मिनट में 200 mm तक कटिंग कर रहा है, लेकिन हमने कटिंग ही 50 mm तक करनी है, तो कितना टाइम लगेगा। सर 1 मिनट मल्टीप्लाई करने दो। गोलू कुमार, गोलू कुमार, गोलू कुमार, आपको आवाज आ रही है, क्लास ले रहे हो आप? हेलो, देखिए आपको हम ये समझा रहे हैं कि आप ऐसा करो ना, पहले अपना माइक आप ऑफ करो। अमित तुसी भी, गोलू कुमार, सौरभ कुमार, अपना माइक ऑफ करो, अपना माइक बंद करो। अमित, 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 आप भी अपना माइक बंद करो। सौरभ तुसी Muted. You are now unmuted. अमित कुमार, हाँ जी सर। ठीक। अभी देखो ये जो F200 है ना, हमने आपको ये बताया कि जो F200 है, इसका मतलब ये है कि हमारा टूल 1 मिनट में 200 mm तक ट्रेवल करेगा। हाँ जी सर। 1 मिनट में कितना, 200 mm तक। अभी आप हाँ ये जी। समझो कि 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, कितने सेकंड होते हैं 1 मिनट में? तो 60 होते हैं ना, मतलब 60 हाँ जी। सेकंड में आपका टूल कहां तक जा रहा है, 200 mm तक। हाँ जी। तो 30 सेकंड में कहां तक जाएगा? राजू नाम है ना। तो सर 60 सेकंड में 200 mm तक।
और 30 सेकंड में कितना जाएगा? देखो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड में आपका टूल 200 mm तक ट्रेवल कर रहा है, तो 30 सेकंड में कहां तक करेगा? 100 mm तक ट्रेवल करेगा ना। और 50 mm ट्रेवल करने के लिए कितना लगेगा? 15 सेकंड लगेंगे ना। यार मेरे पास यार ये वाला खराब हुआ मेरा यार, आवाज नहीं आ रही। 15 सेकंड में 50 mm तक ट्रेवल करेगा। चलो जैसे मान के चलिए हमने यहाँ पर क्या हाफ लिखा हो है? गया। F200 का मतलब हाँ हमारा जी। टूल 1 मिनट में 200 mm कटिंग कर रहा है, और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड, मतलब 60 सेकंड में 200 mm तक ट्रेवल। तो 30 सेकंड में कहां तक? 100 हाँ mm जी। तक ट्रेवल। 15 सेकंड में कहां तक? 50 mm तक ट्रेवल। मतलब 50 mm अगर हमने लेंथ दे रखी है तो उसको 15 सेकंड ही लगेंगे, ठीक है। और जो G84 है, G84 है हमारा टैपिंग साइकिल कोड। टैपिंग क्या होती है? जैसे हमने ड्रिलिंग किया, रिमिंग किया, उसके बाद नट के ऊपर अगर हमने चूड़ी डालनी है नट के अंदर, तो उसमें टैपिंग का टूल लगता है जिसको हम बुश बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बुश बोलते हैं। उसके बाद G85 ये है रिमिंग साइकिल का कोड। अभी रिमिंग साइकिल क्या है? अमित, हेलो अमित, हेलो अमित। हाँ, रिमिंग साइकिल क्या है? G85 रिमिंग साइकिल का कोड है। अभी जिसका ड्रिलिंग रिमिंग टैपिंग हो चुका है उसको तो पता लग जाएगा, जिसका नहीं हुआ है वो भी समझ लीजिए। G85 हम रिमिंग साइकिल के लिए लगाते हैं। अगर आपने ड्रिल कर लिया तो क्या होता है? सफाई करनी होती है अंदर। मतलब जैसे मान के चलो आपने ड्रिल कर लिया। गोलू कुमार आप अपना माइक जो है ना ऑन कर लो, कोई नहीं। गोलू कुमार, हो गया। हाँ, तो जैसे हमने ड्रिल किया, अभी आपका क्या चल रहा है गोलू कुमार? आपका टैपिंग चल रहा है कि कॉपी टर्निंग चल रहा है? कॉपी टर्निंग का ड्रिलिंग चल रहा है, ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ है सब। हाँ, ड्रिलिंग स्टार्ट हुआ ना। तो आपको ड्रिलिंग में हमने बताया था ना कि G83 ड्रिलिंग के लिए है और G85 रिमिंग के लिए, मतलब ड्रिलिंग के बाद सफाई के लिए। यस सर। हाँ, तो G85 है रिमिंग साइकिल। मतलब जैसे आपने ड्रिल मारा तो उसमें क्या होता है? सरफेस के अंदर खुरदरापन रह जाता है, रफनेस रह जाती है। उसको अगर हमने फिनिशिंग करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? G85 लगाएंगे और उसमें टूल कौन सा लेंगे? रिमिंग का टूल, ठीक है। इससे क्या होगा? सरफेस आपका स्मूथ हो जाएगा अंदर से। G84 किसके लिए? टैपिंग के लिए। अगर आपने चूड़ी डालनी है अंदर, ठीक है, अगर आपने मूछ मारना है जिसको बोलते हैं, वैसे सिंपली लैंग्वेज में मूछ बोल देते हैं उसको, ठीक है, तो G84 वो टैपिंग का टूल होता है। टैपिंग के टूल के लिए जो कोड लगता है G84 लगता है। अभी G77 अभी आपका ग्रूविंग का नहीं आया, लेकिन जिसका होता है, जो हमारे और स्टूडेंट हैं जिनका कंप्लीट हो गया, उनके लिए भी ये वीडियो है, इसलिए वो इसमें देख सकते हैं। G77 है हमारा ग्रूविंग साइकिल का कोड। जब ड्रिलिंग के बाद आगे आप करोगे ना ग्रूविंग, तो ये G77 ग्रूविंग साइकिल का कोड है। ग्रूविंग में हम क्या करते हैं? जैसे आपका डाया 50 है तो 50 से आपने 25 बनाना है, तो 20 का आपका कम हो जाएगा और आगे और दाएं और बाएं आपका डाया वही 50 का ही रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्रूव करना। जैसे मान के चलो एक डंबल की शेप होती है, तो डंबल में डाया दोनों तरफ से बराबर होता है लेकिन 20 से कम होता है, वो ग्रिप बनाने के लिए होता है। तो उस तरह की कटिंग करने के लिए, कुंडे बनाने के लिए हम क्या करते हैं? G77 के थ्रू ग्रूविंग साइकिल लगा के ग्रूविंग का पार्ट बनाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद G76 है हमारा फेस ग्रूविंग का कोड। ये जिसका नहीं हुआ है उसको आगे बताएंगे। फेस ग्रूविंग में हम क्या करते हैं? आगे से जैसे सर्कुलर कटिंग करते हैं। जैसे मान के चलिए आपने 25 से 50 तक डाया बनाना है, तो 25 पे टूल को रखोगे, 25 से लेके 50 तक कटिंग होगी, और वो कटिंग क्या होगी? सर्कुलर कटिंग होगी, गोलाई में कटिंग होगी। आपका जो गोलाई में कटिंग बनेगा, डाया कट होगा, उसमें आप बाहर की तरफ और एक तरफ पूरी कटिंग कर सकते हो। एक आपका ऑब्जेक्ट बाहर का बनेगा, एक अंदर का बनेगा फेस ग्रूविंग का। बाहर वाले में भी चूड़ी पड़ी होगी, अंदर वाले में भी चूड़ी, तो दोनों को आप फिट कर सकते हो, ठीक है जी। अब जब फेस ग्रूविंग का आपका स्टार्ट होगा, उसमें आपको क्लियरली समझ लग जाएगा ये चीज बन क्या रही है। लेकिन फेस ग्रूविंग का जो कोड है वो है ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ अब ਰੱਖ जो ਦਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ 1800 है ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 60% ऑफ टूल।
कोई नहीं वाली सती लेके जाना कोई तो नहीं। ग्रूविंग में टूल को जब हम हैं? लेंथ की तरफ बढ़ाते हैं तो कितना बढ़ता है? ऐसे नहीं कि तुक्के से आपने 1 mm 2 mm 4 mm बढ़ा लिया, नहीं। जैसे मान के चलिए टूल की चौड़ाई 3 mm है तो 3 mm का 60% कितना बनेगा? ये बनता है आपका 1.8 mm। तो 1.8 mm को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनता है? 1800 माइक्रोन। तो आपका टूल हर बार डाया की तरफ कट करने के बाद लेंथ की तरफ कितना बढ़ेगा? 1800 माइक्रोन। ये होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब ऐसा नहीं है कि फिक्स रहेगा। अगर आपका डाया 5 का है तो उसका 60% कितना होगा? 3 mm को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइक्रोन में कन्वर्ट होगे, कितने माइक्रोन बन गए? 3000 माइक्रोन। तो ये यहाँ पर ये जो ओ चाहिए अभी रुक जाना, अभी रुक जाना 3000 आ चाहिए यार, अभी आ रहा हूँ। हर बार डाया की तरफ कट करने के बाद और 2 मिनट लगेगा। बढ़ेगा 3000 माइक्रोन। उसके बाद G78 किस चीज का कोड है? ये है थ्रेडिंग साइकिल चूड़ी डालने का। माल उठवाना था। अंदर की तरफ चूड़ी हो चाहे बाहर की तरफ चूड़ी हो, दोनों वो पहले गया था ना, दूसरा माल उठा लाया, रिवर्स गया यार। उसके बाद आगे P02 होता है लास्ट में 2 फिनिशिंग कट छोड़ने के लिए। जब आपको थ्रेडिंग हो चुकी है उनको पता होगा P02 से क्या होता है। जाना नहीं उन्होंने। हेलो यार, माल उठवा दो यार फिनिशिंग के लिए। 0.1 आपने 100 माइक्रोन फिनिशिंग कट के लिए। और फिनिशिंग कट कितने छोड़े? को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 50 माइक्रोन यही ले जाना है। फिनिशिंग कट आपके लास्ट में लगेंगे। वो एक ही बार चाहिए, ये रहने दो यार, इसको ले जाना। 0 क्या है? 0 का मतलब होता है अगर आपकी थ्रेडिंग में ग्रुप पड़ा है तो 0 लगा दो। अगर ग्रुप नहीं पड़ा है तो 0 कोई जरूरत नहीं है। ये रैपिड ट्रैवर्स होता है, ठीक है। और 60 का मतलब क्या है? ये होता है पिच एंगल, चूड़ी के बीच का एंगल। ये आपको ड्राइंग के ऊपर मेंशन किया होगा, ड्राइंग के ऊपर लिखा होगा। अगर 60 लिखा है तो 60 लिख दो, अगर 70 लिखा है तो 70 लिख दो। और उसी हिसाब से आपने टूल भी सिलेक्ट करना है। हमारे पास एक्चुअल में 60 का माल वही है ना, हर एक में 60 ही लिखते हैं। ये दूसरा लग रहा है उसके बाद किलो की वैल्यू 250। ये क्या है? जितने भी आप कट लोगे पहले साला दूसरा उठा लेगा गलती, पता नहीं लगता बहन तो कहाँ माल गिरवाता है। माइक्रोन में रखना है, वो भी 3 डिजिट के साथ। जैसे मान के चलो 955 हो सकता है, 995, 988 भी हो सकता है, लेकिन 4 डिजिट में आपने नहीं लेना है। अगर मान के चलो आपने क्यू की वैल्यू 995 ले ली, इसका मतलब चारों खत्म हो जाएगा, एक और लाना पड़ेगा। कम होगा 995। थोड़ा वो अंदर कर दो। उसके बाद है माइनर डाया इन थ्रेडिंग। अंदर करवाना थोड़ा यार। आपने माइनर डाया निकालना है थ्रेडिंग में। जैसे मान के चलिए थ्रेडिंग में क्या होता है कि एक मेजर डाया पढ़ने से क्या होता है उसको माइनर डाया होता है। 0.653 ये तो लॉजिक है, ये तो सेम रहना है क्योंकि आपकी एक की 3 कुछ भी हो सकता है। तो आपने 0.653 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जितना आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक तरफ का निकलेगा ना 0.653 से मल्टीप्लाई करने से, दूसरी तरफ का भी सेम ही होगा। या तो 2 बार जोड़ दो या फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जितना आएगा दोनों तरफ का वो टोटल में से आपको माइनस कर देना है। फिर आपका निकलेगा बीच का डाया, जिसको हम बोलते हैं माइनर डाया। उसके बाद R-20 ये हमारा है टेपर वैल्यू इन टेपर थ्रेडिंग। जैसे मान के चलिए आप टेपर थ्रेडिंग कर रहे हो, चूड़ी टेपर में डाल रहे हो, तो आपका जो बड़ा वाला डाया है वो है 50 का, छोटा वाला डाया कितने का है? 40 का। तो 50 में से कितना माइनस हुआ कि 40 हो गया? 50 में से 10 mm माइनस हुआ, जिससे आपका 40 हो गया। अब जो 10 mm माइनस हुआ वो एक ही तरफ से थोड़ा माइनस हुआ, दोनों तरफ से हुआ। 5 एक तरफ से, 5 दूसरी तरफ से। तो आपने देखना है सिर्फ एक तरफ से कितना माइनस हुआ। क्या करना है थ्रेडिंग में, पेपर थ्रेडिंग में इससे आपके टूल को ये पता लग जाएगा कि हमने 50 से 40 तक 5 mm थ्रेडिंग करनी है। वो फ्लैट के लिए तो सिंपली लग जाता है। M03
अभी M03 किस चीज का कोड है? M03 होता है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज। अगर आपने स्पिंडल को, मोटर को दाईं तरफ घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, तो M03। M04 क्या होता है? स्पिंडल रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी स्पिंडल, आपकी मोटर आपने बाईं तरफ घुमानी है तो आप लगाओगे M04। अब ये नहीं कि किसी में भी आप तुक्के से लगा दो M03 M04, नहीं। ये डिपेंड करता है आपकी मशीन स्लांट बेड है या फिर फ्लैट बेड है। अगर स्लांट बेड है तो उसमें टूल आपका कहाँ से आता है? दाईं तरफ से, तो हम घुमाएंगे बाईं तरफ को, मीन से M04। अगर फ्लैट बेड है, उसमें टूल किधर से आ रहा है आपका? बाईं तरफ से, तो उसको घुमाओगे आप M03 से। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्पिंडल है, आपका जो मशीन है, वो स्लांट है या फ्लैट बेड। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप तुक्के से दे दोगे कुछ भी। M04 किस चीज का है? यह है स्पिंडल स्टॉप। आपकी स्पिंडल रुकेगी तभी तो जॉब को निकालोगे ना बाहर आप। तो लास्ट में हमने M05 लगाना है स्पिंडल को रोकने के लिए, ताकि पिछली जॉब निकाल के उसमें दूसरी फिट की जाए। M07 आपका होता है मिस्ट कूलेंट। अब भी दो तरह के होते हैं। एक होता है मिस्ट कूलेंट, जिससे हल्का हल्का पानी गिरता है हल्की जॉब के लिए, लाइट मटेरियल के लिए। M08 हम कहाँ पर लगाते हैं? फ्लड कूलेंट के लिए। फ्लड कूलेंट कहाँ पे यूज होता है? जहाँ पर आपकी जॉब बड़ी है, वहाँ पर M08 लगाते हैं। लेकिन एक्चुअल में इंडस्ट्री में कोई मतलब नहीं है, लेकिन उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। लेकिन एक लॉजिक का पता होना चाहिए कि M07 कहाँ पे लगेगा, M08 कहाँ पे लगेगा। M09 जो कोड है, ये कूलेंट को बंद करने के लिए, चाहे आप M07 से स्टार्ट करो चाहे M08 से, लेके बंद करने के लिए M09 ही लगेगा। अब ये कूलेंट का कोड लगाना है कहाँ पे है? जब हम टूल को हवा में रखते हैं ना, स्टार्टिंग में G00 X52 Z2, उसके साथ M07 या M08 लगा दो। तो लास्ट में टूल को दोबारा हवा में ऊपर उठाते हो, होम पोजीशन पे ले जाने से पहले G00 X52 Z2, तो वहां पर M09 लगा दो, जिससे आपका कूलेंट बंद हो जाएगा। ठीक है, जब आप जॉब निकालोगे उससे पहले कूलेंट बंद हो जाएगा। उसके बाद G42 है हमारा टूल रेडियस कंपनसेशन राइट का कोड। ये राइट का कोड कहाँ पर लगता है टूल रेडियस कंपनसेशन का? अगर आप बाहर की तरफ कटिंग कर रहे हो, टर्निंग में, कॉपी टर्निंग, टेपर टर्निंग, सिंपल टर्निंग, चैम्फर टर्निंग या रेडियस टर्निंग। ठीक है, अगर आपने अंदर बोरिंग में करना है, जैसे बोरिंग में कॉपी बोरिंग होगी, टेपर बोरिंग होगी, स्टेप या टर्निंग बोरिंग होगी, तो उसके लिए G41 है। और ये कहाँ पे लगता है? जहां पर रेडियस लगाओ। जैसे मान के चलिए अगर आप सीधी कटिंग कर रहे हो, फिर तो टूल सीधा चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर रेडियस है वहां पर टूल को घूमना पड़ता है। तो टूल आपका सिर्फ एज से कटिंग करेगा, जो फालतू का उसका एंगल है, फालतू का उसका जो होल्डर है, वो कटिंग नहीं करेगा। नहीं तो आपका जो जॉब है ज्यादा खराब हो जाएगा। तो बाकी का जो हिस्सा है ना, वो हवा में रह जाता है। उसके बाद कंपोजिशन अप्लाई करना, अंदर की तरफ G41, बाहर की तरफ G42। कैंसिल करने का एक ही कोड है G40, जिससे आपका जो टूल रेडियस कंपोजिशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अभी फॉर्मूला फॉर एंगल वैल्यू। अब एंगल वैल्यू क्या है? अभी अमित, आपने भी ये किया होगा टेपर टर्निंग के ऊपर, और गोलू आपने भी ये हाँ किया जी। होगा टेपर टर्निंग में। ठीक है, हाँ जी सर। टेपर टर्निंग में हमारे पास एक ड्राइंग थी लास्ट में, जिसमें 83.89 डिग्री दिया हुआ था और 12.23 डिग्री दिया हुआ था। मतलब वैल्यू डिग्री में है, एक्स नहीं लिखा था उसमें। तो हमने क्या किया था? 180 माइनस डिग्री बटा 2, आपको फार्मूला लिखाया था कि नहीं? तो हमने इसमें क्या किया? 180 माइनस डिग्री बटा 2। अब डिग्री कितनी थी? 83.89 बटा 2, हाँ जी और 2 हाँ से जी। डिवाइड कर दिया, जितना आया उसको 180 में से माइनस। तो हमारा कितना आया था एंगल? 138.055। तो हमने क्या लिखा था एक्स की जगह? A हाँ जी। 138.055, जेड माइनस 30.02। हाँ जी सर, इतना ही था। हाँ, उसके बाद जो दूसरा हमारा था वो कितना था? हाँ जी। 12.23 डिग्री। तो हमने उसमें भी क्या किया? 12.23 डिग्री को 2 से डिवाइड किया और 180 में से माइनस किया। वो हमारा कितना आ गया? 173.885 डिग्री। हाँ जी। ए 173.885, जेड माइनस कितना? पिछली 30.02 और आगे वाली 34 वाली को हमने जोड़ी है, ये कितना बन गया आपका? 74.85। हाँ जी सर। इतना ही बना। और आगे जो लास्ट में था वो 103, वो पूरा डाया था, उसमें हमने एक्स लिखा, एक्स हाँ जी। 103.07, जेड माइनस 113.16। हाँ जी।
ठीक है, ये हमारा एंगल का था। अगर हमारे पास कोई डिग्री में आ जाए ना, तो हमने उसका ए का वैल्यू कैसे निकालना है, 180 माइनस जो डिग्री दिया होगा उसको 2 से डिवाइड, जितना आया 180 में से माइनस जो वैल्यू आएगी वो ए के साथ डिफाइन करना। ठीक है, ओके जी। हाँ। अब थ्रेडिंग में जो फीड होती है, ये लास्ट है आपका। ठीक है, थ्रेडिंग के अंदर जो फीड होती है वो हमने हमेशा जितनी पिच की वैल्यू है ना उतनी फीड देनी है। जैसे मान के चलो पिच है आपकी 2 की तो F2 लिखोगे, पिच है 3 की तो F3 लिखोगे। ठीक है जी। अभी अमित, गोलू कुमार और सौरव कुमार, इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर कोई चीज ऐसी है जो आपको समझ ना लगी हो? नहीं सर, क्लियर है, पूरा क्लियर हो गया ना? हाँ जी। अगर नहीं क्लियर होगा, कुछ रह जाएगा 1-2%, क्योंकि 1-2% ही रहता है, बाकी तो आपको बता ही दी है। हाँ जी सर। कोई चीज रह जाएगी तो आप मंडे को पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, गोलू कुमार भी, सौरव कुमार, अमित कुमार। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली जो वीडियो है वो सैटरडे को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, ओके सर। ओके जी, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।